हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सो आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 23 और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी एक महत्वपूर्ण हो जाती है। और ये चैनल भी स्पेशली फ्रॉम टेक्निकल स्टूडेंट के लिए ही बना है, तो आप लोग पहली बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं केवल जीएस पार्ट देखता हूँ टेक्निकल स्टूडेंट के लिए, ठीक है। और गैस 24 स्टडी सेंटर के ऐप पे आपको कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट मिल जाएगा। बाकी गैस 99 में अनलिमिटेड आपको मॉक टेस्ट मिलेगा, तो उनको ज्वाइन कर लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण होगा आपके एग्जाम के लिए। एंड पहला क्वेश्चन देखिएगा, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी यहाँ पे? विजय लक्ष्मी पंडित थी, या शारदा मुस्लिम थी, या फातिमा बीबी थी, या सरोजनी नायडू थी? तो आंसर क्या हो जाएगा सर? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और टेक्निकल एग्जाम में आया भी, मतलब एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है आप लोग के। तो गैस ये सरोजिनी नायडू कहाँ के राज्यपाल थे? तो यूपी के राज्यपाल थी। कब राज्यपाल बनी थी गैस? 15 अगस्त को ये राज्यपाल बनी थी। 15 अगस्त कब बनी थी गैस, किस वर्ष? तो 1947 को बनी थी यहाँ पे। और 1947 से लेके गैस 2 मार्च तक काम किया था। 2 मार्च 1949 तक काम किया था यहाँ पे, है ना। तो एक्स्ट्रा के रूप में आप ये सब जानकारी रख सकते हैं। हाल ही का गैस विजय लक्ष्मी पंडित के बारे में बात करें तो ये प्रधानमंत्री के रूप में काम किए, और पंडित पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी यहाँ पे, ठीक है। और इनके बाद यूएन का जो सभा होता है उनका भी अध्यक्षता की थी हाल ही का, 1953 में की थी यहाँ पे। और कहीं ना कहीं संविधान सभा का सदस्य के रूप में भी विजय लक्ष्मी पंडित भाग लिया था। फातिमा बीबी की बात करने गए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में पहली महिला के रूप में काम किया है। और विजय लक्ष्मी पंडित बात करें तो पहली महिला प्रधानमंत्री थी। तो ये छोटा छोटा अपने एग्जाम के लिए जानकारी रखिए। जब भी एग्जाम हॉल में जाते हैं तो ये यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन यहाँ पे बात करें टू क्वेश्चन है, हिंदी दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को, 2 अक्टूबर को, 14 मार्च को, या 6 अप्रैल को मनाया जाता है? तो गाइस अगर मैं इसका आंसर की बात करूँ तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 अक्टूबर को गैस गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इसका जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। 14 मार्च को गैस अगर हम बात करने वाले हैं तो 14 मार्च को गैस पाई दिवस के रूप में हर साल मनाते हैं, और 6 अप्रैल को खेल दिवस के रूप में मनाते हैं यहाँ पे। तो एक्स्ट्रा के रूप में ये सारे बातों को जानकारी रखिए, और आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। और टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कीजिए। हाल ही का हम आप लोग का जीएस का क्लास वगैरह सारे के ऐप पे ही आपको मिलेगा। और मगर गैस ये जो मॉक टेस्ट होता है ना, वो काफ़ी बेनिफिट होगा आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन 3 देखिए, निम्न में से क्या भारतीय अर्थव्यवस्था की द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? यहाँ पे चीनी उद्योग, या मत्स्य पालन, या बीमा, या वस्तु का परिवहन? ठीक है, परिवहन तो तृतीय के अंतर्गत आता है। हाल ही का पहले इसका आंसर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे कि चीनी उद्योग है, तो चीनी बनता है किससे गैस? ईख से बनता है। तो ईख का जो खेती होता है ना, वो हो गया गैस प्राइमरी हो गया। इसका चीनी, मतलब कि भाई हमें ईख उगाए तो प्राइमरी हो गया, और उसको गैस उद्योग में लाए चीन में लाने के लिए, क्या हो गया गैस? ये द्वितीय हो गया। और तृतीय क्या हो गया गैस? इसको मार्केट में सेल कर दिया, सर्विस प्रोवाइड करती है, ये एक तृतीय क्षेत्र हो गया। तो ये छोटा क्वेश्चन था इकोनॉमिक्स का, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा भी गया है आपके एग्जाम में। क्वेश्चन 4 देखिए, खालसा की स्थापना किसने की थी? यहाँ पे हर राय ने, या हर किशन ने, हर गोबिंद सिंह ने, या तेग बहादुर ने? तो गैस गोबिंद सिंह ने किया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही को गोबिंद सिंह का जन्म कहाँ पे होता है गैस? पटना में होता है। कब होता है गैस? इसका जो जन्म है गैस 22 दिसंबर को है, तो 22 दिसंबर 1966 के होता है। अच्छा, गोबिंद सिंह का पिता का नाम क्या था? तो गोबिंद सिंह का पिता का नाम है गैस तेग बहादुर था। माता का नाम क्या था गैस? गुजारी देवी था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि ये गैस अक्सर, क्योंकि 10वें गुरु थे और अंतिम गुरु थे, ठीक है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है यहाँ पे। नाउ आगे यहाँ पे हम लोग बात करेंगे गैस। क्वेश्चन 5 देखिए, सिख गुरु के 10वें गुरु गोविंद सिंह किसके पुत्र थे? यहाँ पे तो अभी जस्ट इसको देखे थे, गुरु नानक के थे क्या? नहीं। गुरु अर्जुन देव के था? नहीं। गुरु रामदास के था? नहीं। गुरु तेग बहादुर के था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और गैस इसको है ना औरंगजेब ने मार दिया था, हत्या कर दिया था। क्यों कहते हैं गैस हत्या? क्योंकि गैस उन्हें इस्लाम धर्म को नहीं माना था ना, एक्सेप्ट नहीं किया था इस्लाम धर्म को, इसीलिए इसको औरंगजेब ने हत्या कर दिया था। क्वेश्चन 6 यहाँ पे बात करें, संविधान सभा का सदस्य भारत को अपनाने पर हस्ताक्षर किया गया था? 26 नवंबर 1948, 24 जनवरी 1949, 24 जनवरी 1950, या 26 जनवरी 1950? अगर मैं इनका आंसर बताऊँ, 24 जनवरी 1950 हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही का अगर संविधान सभा का बात करने वाले गैस 26 नवंबर को, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को गैस अपनाया गया था यहाँ पे, ठीक है। और पूर्ण तरीका से लागू कब कर दिया गया था? 26 जनवरी को लागू कर दिया गया था 1950 में। और पहली बार कब गैस ये संविधान सभा का पहली बैठक हुई थी? तो 9 दिसंबर को हुई थी। तो ये क्वेश्चन है ना, पूछा जाएगा। 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो ये सब एग्जाम में पूछा जाता है। मैं यहाँ पे जितना भी बात बता रहा हूँ ना, सारे के सारे आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और टेक्निकल एग्जाम में तो क्वेश्चन बेसिक ही पूछा जाता है, तो मैं बेसिक ही क्वेश्चन बताता हूँ।
क्वेश्चन 7 यहाँ पे बात करने वाले निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संविधान सभा का मांग की थी? तो गाइस 1939 में क्या कहते हैं, या 1934 में, या 1928 को, या 1990 को? आंसर क्या हो जाएगा गाइस? 1934 को हो गया। हाल ही का गाइस पूर्ण तरीका से जो मांग किया गया था कांग्रेस के द्वारा वो 1935 में किया गया था यहाँ पे, ठीक है। तो बी को टिक ला लीजिएगा, ठीक है। पूर्ण तरीका से अगर पूछे तो 1935 में कांग्रेस के द्वारा से, मतलब एक लिखित के रूप में 1935 में किया गया था। क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग बात करें 8 क्वेश्चन है, भारत के संविधान को आपातकाल का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ब्रिटिश के संविधान से, या भारत सरकार अधिनियम 1935 से, या आयरलैंड के संविधान से, या जापान के संविधान से? तो गाइस भारत संविधान अधिनियम 1935 से लिया गया है, तो ऑप्शन बी को टिक लगा लीजिएगा। ये ब्रिटिश के संविधान से क्या लिया गया? शासन प्रणाली। हालांकि ब्रिटिश के संविधान से ही सारा कुछ, क्योंकि गाइस भारत में पहले अधिकार ब्रिटिश का ही हुआ करता था, तो जाहिर सी बात है मैक्सिमम जो कानून वगैरह वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश संसदीय प्रणाली जो है ना वो ब्रिटिश के संविधान से ही लिया गया। आयरलैंड से क्या लिया गया? जैसे डीपीएसपी लिया गया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ना, वो आयरलैंड से ही लिया गया है, जो कि गैस 36 से 51 आर्टिकल में इसके बारे में चर्चा करते हैं। पे जापान के संविधान से क्या लिया गया? कोई भी विधि होता है ना, इनको पूर्ण तरह स्थापित करने का जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो जापान के संविधान से लिया गया है। तो ये सब क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछा जाता है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे आप लोगों को बताता हूँ। क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, कालीबंगा स्थित है तो उत्तर प्रदेश में, या सिंध में, राजस्थान में, या गुजरात में? तो आंसर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गैस ये सिंधु घाटी सभ्यता का ही एक प्रमुख शहर का नाम है कालीबंगा। हाल ही का सिंधु घाटी सभ्यता का खोज गैस 1921 में दयाराम सोनी ने किया था, सिंधु नदी के किनारे किया था, इसीलिए इसको हम सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं। हाल ही का इनको हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं, क्योंकि इनका जो प्रमुख शहर था वो हड़प्पा था गैस यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग बात करें 10 क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था का संदर्भ में ईपीएफ मतलब पी का अर्थ क्या होता है? यहाँ पे तो पद उन्नति होता है, लाभ होता है, या भविष्य निधि होता है, या योजना होता है? आंसर क्या हो जाएगा? इस भविष्य निधि हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ई के मतलब क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट होता है यहाँ पे, और पी के मतलब क्या होता है? प्रोविजन होता है, प्रोविडेंट, इसको बोलते हैं भविष्य निधि बोलते हैं, और एफ के मतलब क्या होता है? फंड होता है यहाँ पे, ठीक है। अब आप लोग का जॉब लगेगा ना, तो एक होता है ना पेंशन, ठीक है, तो वही गैस ईपीएफ जिसको बोलते हैं, जो पेंशन वगैरह जो जमा होता है ना, ये ऑर्गेनाइजेशन का, इसी ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है कि प्रोवाइड वगैरह करवाना। तो आज के लिए केवल इतना ही था गैस, हम 10 क्वेश्चन ही लाते हैं, बट काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लेके आते हैं आपके एग्जाम के लिए। बाकी इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, यहाँ पे आपको कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट मिल जाएगा। 99 पे गैस अनलिमिटेड आपको 1 साल तक आपको मॉक टेस्ट मिलेगा, तो उनको ज्वाइन कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण होगा आपके एग्जाम के लिए। एंड गैस इंस्टाग्राम पे जुड़े नहीं, जुड़ जाइएगा, फेसबुक पेज पे भी जुड़ जाइएगा। आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। कोई दिक्कत आ रही है इस नंबर से व्हाट्सएप से बात कर सकते हैं। बाकी कोई जीएस का कोई एक सब्जेक्ट पढ़ना है, मैं 249 में पढ़ सकते हैं। जनरल हिस्ट्री के सारे क्लास सारे के सारे ऐप पे अवेलेबल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।